क्या कहा वो जनता समझ गई, शायद ऐश्वर्य समझ गए होंगे। नहीं ऐश्वर्य नहीं समझे, मतलब निकालना आप निकालते रहो, मतलब आप दोनों भाइयों के बीच में मतलब निकालने से वो मतलब नहीं है जो आप कहना चाहते हैं। नहीं क्या है मतलब, बताइए जरा। नहीं मैं एक सेकंड केजरीवाल पे आ गया है। अच्छा प्लीज रिलैक्स। अच्छा बोलिए। अरे भाई आप दोनों नेता बोलिए। विजय जी एंड शरद जी को भी रहने दीजिए। संजीव जी एक मिनट। विजय जी वैसे पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में आपको पता है ये बात पॉलिटिकली? अब ये भी आप ही, अरे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। अब ये बीजेपी के नेता तय करेंगे कि संजीव जी अरविंद केजरीवाल के साथ रहे। संजय अच्छा रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। अब यार ऐसा मत करो, मतलब अब भिगो के मत करो। हाँ रिलैक्स। वैसे वो अगला परेशान है। विजय जी, आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल फ्यूचर। जी ऐश्वर्या, एक तो ये बात है कि संजीव जी जो कह रहे हैं कि उनको हाईकोर्ट के फैसले पे असहमति है, वो भी उनका अधिकार है सर। उस अधिकार को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी उनके पास अधिकार है। मैं जो बात आपने जो सवाल किया वो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी इस समय पॉलिटिकल लीडरशिप के क्राइसिस से गुजर रही है। इसको इसलिए देखिए कि अगर ये क्राइसिस नहीं होता तो केजरीवाल साहब जेल में भी रहते तो भी नेता तो बने ही रहते ना। उनको जेल में रहने से उनका नेता होना नहीं पड़ता ना। लेकिन पार्टी का जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है उसको एक ऐसे लीडर की जरूरत है। वो लीडर शायद मैं कह रहा हूं, वो तो संजीव जी को ज्यादा पता होगा कि वो उसको तलाश नहीं कर पा रही कि अरविंद केजरीवाल जी का ऑल्टरनेट कौन हो जो इस संगठन को, इस पार्टी को, इस सरकार पर सर अगर नहीं फाइंड क्राइसिस हो रहा है। मैं समझ रहा हूं, बड़ा क्राइसिस लेकर आए सुनीता जी के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि सुनीता जी को नहीं सर, अगर वो हो गया तो वो तो लालू राबड़ी रिपीट हो जाएगा और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं तो बाहर से बैठ के कह रहा हूं जिनका विरोध किया सर, पर अगर जिनका विरोध किया अगर इस हद तक चले जाएंगे, साथ आ गए हैं, कंधे पे हाथ रख लिया है, दोस्ती निभा ली है, सपोर्ट ले लिया है, लेकिन अगर कहीं लालू राबड़ी मॉडल फॉलो हो गया आम आदमी पार्टी में तो क्या होगा वो संजीव जी मेरे से बेहतर जानते हैं। जनता के बीच में वो जाते हैं, वोट उनको मांगना है। संजीव जी आ रहा हूं। शरद जी होता तो वो आ जाता ना सामने, भाई अरविंद जी को आप लड़िए, बीजेपी वालों को जेल में भेजने दीजिए, अरविंद जी को हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नेता तो बहुत है, वो चूज पार्टी को करना है तो आप भी जानते हैं, नेता तो है। अभी वो नहीं हुआ। शरद जी योर व्यू पॉइंट्स है ऑन दिस। शरद जी, संजीव जी आ रहा हूं उस पे। शरद गुप्ता जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि आम आदमी पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से हुआ। बिल्कुल हुआ सर। पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी, सिस्टम चेंज करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के नारे, लेकिन पार्टी सिर्फ सत्ता परिवर्तन करके रहे, जैसा अधिकतर इस तरह के मूवमेंट्स में होता है। और उसके बाद जितनी परिस्थिति जन्य चीजें सत्ता के साथ आती हैं तो लग रहा है कि पार्टी में भी आ गई है कि जिनके खिलाफ उन्होंने इतने नारे लगाए थे, इतने धरने दिए थे, इतने प्रदर्शन किए थे, सब उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर किस तरीके की टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले झारखंड के एक मामले में कहा कि अगर इस तरीके से ईडी काम करेगा तो ईडी की विश्वसनीयता पर भी सब प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से सीबीआई को एक बार सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था, पिंजरे में बंद तोता, मुझे याद है सर। तो मुझे लगता है कि ईडी जिस तरह से काम कर रहा है, बिल्कुल विजय, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी खतरा है कि उस पर भी इसी तरीके के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल साफ सुथरे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन जिस तरीके की विच हंट हो रही, जिस चीज को अपोजिशन बार बार उठा रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि ईडी जो केस चला रहा होता है, जब वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है या एनडीए में शामिल हो जाता है तो उसके खिलाफ सारी कार्रवाई बंद हो जाती है। लेकिन जब तक वो विपक्ष में रहता है तो उसके खिलाफ मतलब सख्त से सख्त, छोटे से छोटे सबूतों पे भी कार्रवाई हो रही होती है। सबूत नहीं भी हो तभी भी कार्रवाई हो रही होती है, क्योंकि पीएमएलए इतना सख्त कानून है, उसमें अपने आप को निर्दोष करने की जिम्मेदारी आप पर है और आपको सिद्ध करना है कि जितने सबूत मेरे खिलाफ पेश किए जा रहे हैं या जो आरोप हैं वो गलत है। तो ये अपने आप में इसी वजह से जो जिस मामले पे, झारखंड के मामले पे कहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि 18 महीने तक किसी व्यक्ति को बंद रखें आप जेल में और ट्रायल ना शुरू होने दें। बार बार आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर ट्रायल शुरू होता है तो उसके बाद एक फेयर जो डिसीजन हो सकता है वो हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके की बात हो रही है वो सिर्फ गिरफ्तारी को चैलेंज करने को लेके हो रही है, बेल को लेके हो रही है, तो उसमें मेरिट पे कोई बात नहीं हो रही है। ओके शहजाद, देखिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही
और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद कुछ गाइडलाइंस एक तैयार की गई, उसको कहते हैं पंकज बंसल केस। और मैं उसके विषय में भी कोर्ट ने क्या बोला है बताना चाहता हूँ। फाइल्स प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट बाय ईडी रिवील्स दैट केजरीवाल वाज ग्रांटेड ऑल मैंडेट ऑफ लॉ laid down in Pankaj Bansal case. It was followed and the magistrate court order was a reasoned order. तो जो चिंताएं ये प्रकट कर रही है बिल्कुल सही चिंता। शरद जी तो कर रहे मैं हैं। उसको शरद जी को कतई भी लेंगे। 1 मिनट के लिए भी कम नहीं आंकता। शरद जी की सारी चिंताओं पर एक छोटे कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अपने विचार को रखा है विवेक से, उसके बाद इनको आज रिलीफ डिनाई किया। और दूसरी बात, मैं आज दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पैमाना सेट किया कि आरोप लगने पर इस्तीफा दो, जिस पर मदन लाल खुराना जी ने बहुत पहले काम किया, पैमाना तो टूट गया बहुत। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने किया। आज मैं कह रहा हूं, पार्टी कौन चलाता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। दिल्ली की सरकार जिसका कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है, और जैसे उसके चलने की प्रक्रिया है, रिटर्न ऑर्डर होते हैं, साइंड ऑर्डर होते हैं, वो क्या आज तिहाड़ से चल सकती है इस प्रकार से? आज मैं केवल नैतिकता के पटल पर पूछना चाहता हूं मेरे दोनों वरिष्ठ महानुभावों से कि क्या जो भी कारण हो, आप कह रहे हैं हमारे साथ विद्वेष हो रहा है, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ लेकर आओ, पर तब तक क्या दिल्ली वासियों को क्या इस प्रकार की सरकार मिलनी चाहिए? ये सवाल तो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सवाल विजय जी, यही इसी पर संजीव जी आ रहा हूं। इसी पर चर्चा हो रही आ रहा है हूं। कि ओके, शरद जी बोलना चाहते हैं, आ रहा हूं। आपकी शहजाद साहब की और संजीव जी की लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पीछे? That's right. क्या आज दिल्ली की सरकार काम कर पा रही है? That's a valid और point. नहीं कर पा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद वहां से आदेश दे रहे हैं या संदेश दे रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं? कितना देश दे सकते हैं सर? नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो जो लोग बैठे हुए हैं बाहर सरकार में, वो उस काम को नहीं कर रहे। ये केजरीवाल साहब भी चिंता कर रहे हैं ना। तो क्या इस पॉलिटिकल लड़ाई में दिल्ली की जनता का कोई दोष है? शहजाद साहब से संजीव जी नाराज हो, संजीव जी से शहजाद जी नाराज हो, लेकिन दिल्ली का जो आम आदमी है, दिल्ली का जो वोटर है, क्या उसको जो काम सरकार की तरफ से होना चाहिए वो हो पा रहा है? अगर नहीं हो रहा तो इसकी जिम्मेदारी तो जो सरकार है उसकी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। संजीव जी को देखना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री जी को कहेंगे सर ये नहीं हो Point पा रहा, अब आपको इस पर काम पर आना चाहिए। पॉइंट टेकन। एंडिंग कमेंट्स। शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शरद जी बोलिए। हाँ शरद जी, संजीव जी आ रहा हूं एंडिंग के लिए। तो शहजाद ने सवाल उठाया है, हाँ, उन्होंने पत्रकारों से सवाल किया, तो इसलिए मैं जवाब देना चाहता था कि नैतिकता का पैमाना क्या कहता है। नैतिकता का पैमाना कहता है कि सभी के लिए नैतिकता एक होनी चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल के लिए एक नैतिकता है तो अजीत पवार के लिए नैतिकता अलग नहीं हो सकती। ये मारा। इसी तरह से जो दूसरे आदर्श घोटाले के जो भी आरोपी थे, उनके लिए अलग नहीं हो सकती। शहजाद, it 2G pains you. घोटाले के आरोपियों के लिए थोड़ा अलग सा नहीं हो it सकती। pains you. इसका जवाब कोयला दो। घोटाले अजीत के लिए पवार पे आरोपियों it के लिए pains अलग नहीं हो मैं इसका सकती। जवाब देता तो सभी के लिए नैतिकता संजीव एक जी होनी बोलना। चाहिए। ओके, पॉइंट टेकन। शहजाद क्विक रिस्पॉन्स। ऐसा है संजीव जी आ रहा हूं संजीव जी। अरे संजीव जी आ रहा हूं, इतना बोले हैं आप। शरद जी, आदरणीय शरद जी, अजीत पवार के ऊपर जो केस है ना, आपको पता है एमबीए की सरकार ने वापस लिया। और अजीत पवार को अगर इतना ही भ्रष्ट मानते थे तो एमबीए की सरकार ने मंत्री भी नहीं, एलओपी भी बनाया। मैं आज आपको कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल एक पैमाना सेट करते थे, मैंने ये नहीं पैमाना सेट किया। मेरे हिसाब से तो पैमाना ये है कि अगर कोर्ट आपको गिल्टी पाए, जैसे लालू जी को पाया, डीएमके के नेता को पाया, तब आप जाइए। आरोप प्रत्यारोप पर मैंने नहीं बोला, केजरीवाल जी ने बोला। अपने किए हुए पैमाने पर आज वो खड़े नहीं उतर रहे। संजीव जी